खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 18 सितंबर 2024 के दिन पूरे 90 सालों के बाद दिखेगा भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष का चांद। इसी दिन लगेगा महाभयानक चंद्र ग्रहण और बनेगा 3 ग्रहों का महामिलन। पूरे 12 सालों के बाद 5 राशियों की अचानक से पलट जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, 5 राशियों का भाग्य इस पूर्णिमा के बाद से ही चमकने वाला है। आपकी किस्मत के दरवाजे एकदम से अब बदलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही अगर आप भी पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, तो इस पूर्णिमा के दिन काले तिल का यह महा उपाय आप लोगों के सभी मनोकामना पूरी कर सकता है और आपको पितृ दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। तो क्या उपाय है, कौन कौन सी राशियां है, सभी जानकारी अपन जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है। इस दिन लोग गंगा स्नान सहित पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। पूर्णिमा का दिन ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान, पूजा, तप और दान पुण्य करने से व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, सुख और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। आपको बता दें 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है और इस दिन शिववास का योग भी बना हुआ है। साथ ही आज के दिन ही राहु और चंद्रमा की युति बन रही है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ऐसे में इस पूर्णिमा का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा का जो दिन है वो काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो आप लोगों की राशि में बुध देव लग्न भाव में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में पूर्णिमा के बाद हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। आपके परिवार के साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छा बीतेगा। बुध देव और चंद्रदेव के आशीर्वाद से आप अपने बुद्धि के बलबूते से कई प्रोजेक्ट और नई नई डील हासिल करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। करियर के क्षेत्र की बात करें तो आपको काफी अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। नई नौकरी की आपकी तलाश भी पूरी होगी। हर जगह आपके कार्य की सराहना की जाएगी। व्यापार में आपको खूब अच्छा लाभ मिलेगा और आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से अब आपको शानदार रिटर्न भी मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कार्य करते हैं ना, उनके लिए समय अच्छा बीतेगा। आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ भी ज्यादा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, भाद्रपद पूर्णिमा पर जो ये शिव योग बन रहा है ना, इस दिन आप लोग भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करें। शीघ्र आपका विवाह का योग भी बनेगा। उसके अलावा जो भी विद्यार्थी है, अगर आप कई दिनों से सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी अच्छे कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो 3 महीने हैं, ये आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद दिलाएंगे। मनपसंद जगह पर आपको नौकरी की प्राप्ति भी होगी। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा का जो दिन है वो काफी अच्छा रहने वाला है। शिव योग बनने से और साथ ही आपके लग्न भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही विराजमान है। ऐसे में आप लोगों को अपने माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। खास करके आपके माता के साथ आपके संबंध पहले की तुलना में और अच्छे और मजबूत बनेंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच पाए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी की संभावना है। नई जगह पर नौकरी प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। जो भी बेरोजगार है, कई दिनों से अगर अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या पुराना आपने कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह दे रखा था ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी
की खुशखबरी का कॉल जो है ना वो इसी महीने सितंबर में आपको मिलने वाला है। नई संपत्ति या वाहन खरीदने का सपना भी पूर्ण होगा। लंबे समय से किसी को भी उधार दिया हुआ पैसा वापस से मिल सकता है। जीवन में आप संतुष्ट नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप में कार्य करने वाले लोगों के लिए पूर्णिमा के बाद से ही लाभप्रद समय की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर भाद्रपद पूर्णिमा का जो दिन है वो आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा धन का लाभ दिलाने वाला है। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और धन प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई ग्रह या नक्षत्र कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग रहेगा या नहीं, आपका स्वयं का मकान या खुद का प्लॉट खरीदने का जो सपना है वो कब तक पूर्ण होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच किचकिच ही बनी रहती है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी लगातार गिरावट में ही आ रहा है, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में आपको धन का लाभ मिलेगा या नहीं, आपके लिए कौन सा रत्न या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपके लिए भाग्यशाली रंग कौन सा है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, जीवन में कौन कौन सी चीजों से आपको बचना चाहिए, आपका विवाह का योग कब तक बनेगा। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि में 11वें भाव में शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस भाव को लाभ का भाव भी कहा जाता है। ऐसे में 18 सितंबर के बाद आप लोगों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से आप कई नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करेंगे। आपके पिताश्री के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को या टारगेट को पाने में भी समर्थ बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी जाने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आने वाले समय में आपको खूब अच्छा धन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। परिवार को कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं और भविष्य में आप लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की भी प्लानिंग करेंगे। पुराना अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सितंबर के बाद उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर भाद्रपद पूर्णिमा के बाद आप लोगों की आर्थिक उन्नति के योग है। अचानक से धन का लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें जो है वो आपके पक्ष में रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पितृ पक्ष की पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, पा, पी, पू, शै, नै,
ठ, पे और पो से शुरू होता है उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के बाद चंद्र और राहु का जो मिलन होगा ना, उसमें आपको अपनी किस्मत का मन चाहा भरपूर साथ मिलेगा। लगभग हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आप लोग सफलता हासिल करेंगे। विद्यार्थियों को आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्च शिक्षा पाने का सपना भी पूरा होगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। आपको अपने जीवन में सुकून और शांति ज्यादा होगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। परिवार का साथ शानदार बीतेगा। विदेश यात्रा करने की अगर आप इच्छा कर रहे हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए, तो इस अवधि में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगले 4-6 महीनों में आपकी अपने विचारधारा से आप लोग दूसरे लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार पूर्णिमा के दिन जो राहु और चंद्रमा का मिलन होगा, यह आप लोगों के जीवन में भौतिक सुख और संसाधनों में बढ़ोतरी करेगा। धन की बचत होने की संभावना है और साथ ही आर्थिक रूप से अगले 1-2 महीनों का जो समय है वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। पुराना अगर कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है तो वो आप लोगों को सितंबर एंड या अक्टूबर में वापस मिल सकता है। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। पुराने कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा और धन प्राप्ति के सफलता हासिल होने के कई अच्छे और दुर्लभ योग बनेंगे। चलिए अब जान लेते हैं पितृ पक्ष में दोस्तों इस पूर्णिमा पर धन प्राप्ति का उपाय, जिससे आप पितृ दोष से भी छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज से भी राहत मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, सफल बनने के लिए पितृदेवों का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 18 सितंबर पितृ पक्ष की पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ पक्ष प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तर्पण के दौरान जल में काला तिल मिलाकर पूर्वजों को स्मरण करते हुए उनको जल का अर्घ्य दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दरअसल मान्यता यह भी है कि यमराज को भी काले तिल अति प्रिय है, इसलिए काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो दोस्तों इसी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में काले तिल का दान भी कीजिए। इस उपाय को करने से धन और विभव की प्राप्ति होगी और पितृ दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय है दोस्तों चंद्रदेव से जुड़ा उपाय। मित्रों पूर्णिमा का संबंध ही चंद्रमा से है। ऐसे में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर प्रकाशवान रहता है। तो मित्रों अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पितृ पक्ष की इस भाद्रपद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को कच्चे दूध, पानी या सफेद फूल से अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रदेव से पितृदेवों का आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करें। इससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वो दूर होगा, और साथ ही इस उपाय को करते समय चंद्रमा के जो बीज मंत्र है ना, ओम नमो चंद्रदेवाय नमः, इसका आप स्मरण करते रहें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब ब्राह्मण व्यक्ति को, ध्यान रहे गरीब होना चाहिए, जो जरूरतमंद हो, गरीब ब्राह्मण व्यक्ति को चावल, शक्कर, सफेद कपड़े, सफेद फूल, मोती या चांदी आदि में से किसी भी एक चीज का आप दान करें। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, मन स्थिर होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। तनाव या टेंशन जो अगर चल रही थी वो भी दूर होगी और गुस्से पर भी कंट्रोल लगेगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ भाद्रपद श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।